बड़ी खबर आ गई है इजराइल से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई इलाकों में रेड जोन घोषित किया गया है। 3 एयरबेस के पास लगातार वहां पर सायरन बज रहे हैं। बीरशेबा, नेवातिम और हतजेरिम में ये सायरन बज रहे हैं। 2 मिलिट्री जो ऑपरेशन है और कहां का रेड अलर्ट है अब आपको बिग वॉल में हम दिखाते हैं किन किन जगहों पर ये सायरन बज रहे हैं, कहां का रेड अलर्ट है। मैं चाहूंगा ओपी तिवारी सर, प्लीज सर यहां पर आएं और यहां पर जरा देख करके बताएं कि इसका मतलब क्या है, इन इलाकों में क्या हो सकता है। देखिए एरिया तो नहीं बताऊंगा, बट ये कहूंगा कि भाई ईरान के पास भी टैक्टिकल मूव कर रहा है। और जो उसका मेन टारगेट है, आर के सिंह सर प्लीज अभी आए जी। ईरान का मेन टारगेट है अमेरिकन प्रेजेंस, जहां पर भी है उसको खत्म करना। बट एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो बाद में कोलेटरल डैमेज अवश्य होगा, आसपास गिरी रहे। बिकॉज इनके जो एजेंट्स हैं, बेसिकली सीआईए के एजेंट्स हैं, आर्मी के जवान हैं, वो सिविल एरिया में रहते हैं, उन बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। मकसद सिर्फ ये है कि अमेरिका में जो बॉडी बच जाए तो जानबूझ के जो एयर बेसिस के आसपास के इलाके हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। वो सारे बेस को टारगेट करेगा, खाली 2 छोड़ा हुआ उसने कि इजिप्ट में छोड़ा हुआ है और दूसरा टर्की में छोड़ा हुआ है, बिकॉज उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। अब क्योंकि बाकी जो मिडिल ईस्ट के बेसेस हैं उनको अमेरिका के ऊपर इतना विश्वास था कि इनके पास अपना कुछ भी नहीं है, वो लड़ नहीं सकते। प्लस वो इजराइल के पक्ष में ईरान के अगेंस्ट में आना ये संभव नहीं है, बिकॉज इस्लामिक देश है। इस वेरी कॉम्प्लिकेटेड है, कोई वॉर में आना चाहता है, नुकसान हो रहा है, लेकिन सामने से नहीं आ सकता, खाली डिफेंस। बिल्कुल। और देखिए ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे, ये वो जगह थी जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। ओपी तिवारी सर, जो आप बता रहे थे क्लस्टर बम के बारे में, मेरा वही सवाल फिर से है कि क्या एयरडोम भी इसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकता? क्या एयरडोम को भी पता नहीं चलेगा इस मिसाइल के बारे में? देखिए पता चल जाता है, एयर डिफेंस इक्विपमेंट हैज गॉट इज ओन लिमिटेशंस। इनकी अपनी लिमिटेशंस है कि कितने टारगेट को एक साथ इंगेज कर सकते हैं। जहाँ तक इजराइल का सवाल है, इजराइल इज गॉट 3 लेयर्स ऑफ एयर डिफेंस। ठीक है, डेविड सिंह बहुत मजबूत है। आपके पास एक बड़ी खबर आ रही है रियाद से, जहां पर अमेरिकी एम्बेसी पर ड्रोन अटैक किया गया है। सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री ने बकायदा इसकी पुष्टि कर दी है। किसी के घायल होने की हालांकि कोई खबर नहीं है। सीआईए स्टेशन पर यह हमला किया गया है। सर, जैसे कि हम बात कर रहे थे, लगातार एम्बेसीज को अब निशाना बनाया जा रहा है, खासतौर पर अमेरिकी की एम्बेसीज जहां पर है। ईरान सिर्फ बेस को टारगेट नहीं कर रहा, लोगों को भी टारगेट कर रहा है अमेरिका की। तो ईरान का ये प्लान्ड स्ट्रैटेजी है कि पूरे मिडिल ईस्ट को वॉर में खींच कर लाना है। अब इससे उसको फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। उसके नुकसान भी दिख रहे हैं कि सारी कंट्रीज जो हैं, जो एक्चुअली ऑन ग्राउंड इजराइल के खिलाफ होती, वो सब अभी ईरान के इस वक्त ये बड़ी डेवलपमेंट और बड़ी खबर ये है, रियाद में यूएस एम्बेसी पर 2 संदिग्ध ईरानी ड्रोन से हमला हुआ और सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री ने बकायदा इसे कंफर्म किया है। हालांकि यहां पर किसी के घायल होने की खबर नहीं है। कंपाउंड के अंदर सीआईए स्टेशन पर भी अटैक किया गया है। बढ़ते हमलों के बीच ईरान ने यह जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। सर, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो सीधे सीधे ईरान मारकर ये बता रहा है कि सुपर पावर तुम देख लो, जहां भी हो, एम्बेसी पर, काउंसुलेट पर, आपके जितने भी डिफेंस या मिलिट्री बेस हैं, कुछ भी नहीं है हमारे ड्रोन और हमारे मिसाइल के सामने। और ये देखिए टारगेट कर रहे हैं नागरिकों को। अमेरिका कह रहा है कि आप वहां से हट जाएं, हमने सुरक्षित कर लिया है, कोई घायल नहीं है, लेकिन बार बार हिट करके बता रहा है सुपर पावर की हमने क्या स्थिति कर दी है। देखिए, लड़ाई में 100% सेफ्टी सुपर पावर भी इंश्योर नहीं कर सकता है कि 100% टारगेट जो हैं वो हमारे सेफ होंगे। जो मुझे पूरा अंडरस्टैंडिंग है कि जो यूएस के बेसिस थे जी, वो तो तैयार थे, क्योंकि ईरान ने पहले भी किया था। लेकिन ये जो कंट्रीज हैं, जो मिडिल ईस्ट की 6-7, लेकिन सर जो बार बार ओपी तिवारी सर, जो ये कहा जाता है कि वहां पर जितने भी बेसिस बनाए गए हैं, उनको ये भरोसा दिलाया गया है कि आप प्रोटेक्टेड हो। जो अपना बेस नहीं बचा पा रहा है, अपनी एम्बेसी नहीं बचा पा रहा है, अपना काउंसुलेट नहीं बचा पा रहा है, क्या कहेंगे? आप देखिए उन देशों को, अच्छा, ये तो उन देशों को सोचना चाहिए जिन्होंने अमेरिका को शेल्टर दिया है कि आप आओ हमारी सुरक्षा करो, और कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं। ये इंडिकेशन बाकी देशों के लिए है कि अमेरिका इज नो मोर, ही कैन नॉट प्रोटेक्ट एनीबॉडी। इतना आसान नहीं है। आपकी जब एक बार आदमी पावरफुल हो जाता है ना, तो कॉम्प्लेसेंसी सेट इन होती है। मोमेंट एक कॉम्प्लेसेंसी अगर सेट इन करता है तो आप वल्नरेबल हो जाते हैं। अब ईरान जो हमेशा तैयार, लेकिन मुझे लग रहा है कि उन देशों को नहीं पता था ना कि आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट तो पहले भी रहे थे, लेकिन इस तरीके के हालात नहीं थे। मैं लौटूंगी सर आपके पास, एक बड़ी खबर आ रखी है
ईरान की सेना ने एक बड़ा दावा कर दिया है, अमेरिकी F-15 ईगल जेट हमने मार गिराए। बहुत बड़ा दावा है, ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने यह दावा किया है। ओपी तिवारी सर, एक्सपेक्टेड नहीं होगा ना बाकी देशों को कि डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे प्रेसिडेंट और ऐसे हालात कर देंगे कि पूरी दुनिया युद्ध के मुआयने पर आकर खड़ी हो गई है। देखिए, ट्रंप साहब इलेक्शन के पहले कुछ और थे। जब तक इंडियन डायस्पोरा का वोट चाहिए था तो इंडिया भारत भारत मोदी जी कर रहे थे। जब बन गए तो ये एक बिजनेसमैन है, इनको शॉर्ट टर्म है, इनको हमेशा अपना पर्सनल गेन दिखता है, क्रिप्टो करेंसी हो या कहाँ इन्वेस्टमेंट हो। जिसकी हम बात कर रहे थे ना, काउंसिल एम्बेसी, बात उससे आगे निकल गई है। अमेरिकी F-15 ईगल जेट मार गिराया और ईरान का सरकारी टीवी चैनल दिखा रहा है, बोला ये देखो ये सुपर पावर अमेरिका का अत्याधुनिक F-15, जिसके बारे में पूरी दुनिया को बताता है कितना खतरनाक है, कैसे गिर रहा है। देखिए देखिए, जब ये भारत के लिए कह रहे थे इतने जेट्स गिर गए थे, अब ये बताएं हमारे कितने जेट्स गिरे हैं। F-15 या ट्विन क्रू होता है, वेरी मॉडर्न एयरक्राफ्ट, जैसे बता रही थी, बहुत मजबूत एयरक्राफ्ट है, काफी इफेक्टिव है। मतलब इसे अगर दूसरे एंगल से समझे आरके सिंह सर, तो ईरान ये बताकर अमेरिका की भद भी पीट रहा है पूरी दुनिया के सामने, ये देख लो तुम्हारे जेट कैसे गिर रहे हैं हवा में। चलो, ये अगर ईरान के मिसाइल से अगर ये हुआ है, क्योंकि ये भी खबर आ रही थी कि ये फ्रेंडली फायर कुवैत के ऊपर हुआ है, लेकिन अगर ईरान ने किया है तो काबिले तारीफ है। लेकिन ये तो फिर वो वाली बात हो गई ना कि अपने आप को बचाने के लिए अब तो अमेरिका भी कुछ भी कहेगा ना कि देखिए कुवैत ने कर दिया या किसी और ने कर दिया।